इंतखाबात के बाद सदारती इंतखाब का दंगल सज चुका है। सिंध असम्बली की अगर बात की जाए तो सिंध असम्बली में 162 में से 161 वोट कास्ट हो गए हैं। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया। संजय साधवानी से मजीद तफसीलात जानते हैं। संजय, ये अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। अपना वोट कास्ट करना। संजय साधवानी से रब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं सदारती इंतखाब के हवाले से। सिंध असम्बली में 162 में से 161 वोट कास्ट हो चुके हैं। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया। प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक बैलेट बॉक्स मुकर्ररा वक्त यानी कि 4 बजे खोले जाएंगे। सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग और सिंध के हवाले से मजीद अपडेट्स लेते हैं संजय साधवानी से। बताइए संजय। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली में मजमूई तौर पर 162 अरकान असेंबली एलिजिबल थे जिन्हें अपना वोट कास्ट करना था। उनमें से 161 अरकान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। प्रिजाइडिंग अफसर ने ये ऐलान किया कि जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोट ना देने का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद जो बैलेट बॉक्स थे उन्हें बंद कर दिया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर ने ये ऐलान किया है कि 4 बजे जो बैलेट बॉक्स हैं, जो तमाम जो पोलिंग एजेंट थे उनके सामने बंद किए गए, उन्हें 4 बजे खोला जाएगा, जिसके बाद नतीजे का ऐलान होगा। सिंध असेंबली के जो 162 अरकान जिन्हें वोट के लिए एलिजिबल थे, उनमें से 161 ऐसे अरकान थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। उनमें 116 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, जबकि 36 अरकान का ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट था और 9 आज़ाद जिन्हें सुन्नी तहरीक के अरकान थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इस तरह 2 पीपल्स पार्टी के जो अरकान है असेंबली जिन्होंने हलफ उठा लिया था, लेकिन उनका मामला तहरीक ने उनकी ओथ को चैलेंज किया था अदालत में। उनका मामला उनके जो 2 वोट्स हैं वो अलग एनवेलप में सील किए गए, उनके वोट्स को अलग रखा गया है। उनका फैसला अदालती फैसले से मशरूत होगा कि संजय जरा दोबारा बताइएगा किन के वोट अलग रखे गए हैं। 2 ऐसे अरकान हैं पीपल्स पार्टी के, जिसमें सुमिता अफजाल और सुरेंद्र वलासाई, ये 2 वो अरकान हैं जो मखसूस नशिस्तों पर सिंध असेंबली पहुंचे थे। इनकी कामयाबी को सुन्नी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अदालत में चैलेंज कर रखा है और इनके जो 2 वोट्स हैं वो अलग इन्वेलप में रखे गए हैं, जिसका प्रिजाइडिंग अफसर ने ऐलान किया कि 159 वोट जो है वो बैलेट बॉक्स में, जबकि ये 2 वोट जो है वो हमने अलग इन्वेलप में रखे हैं। इनका जो फैसला होगा आया सदारती इलेक्शन में ये काउंट होते हैं या नहीं, इनका अदालती फैसले से मशरूत होगा। तो इन 2 वोटों को अलग रखा गया है और बैलेट बॉक्स में 159 वोट हैं। 159 वोट जो बैलेट बॉक्स में हैं उनमें से 114 पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, 36 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट्स के वोटर्स हैं। अगर इन दोनों को मिलाए तो 150 इनकी तादाद बनती है और 2 वो पीपल्स पार्टी के अरकान है जिनके अच्छा संजय जरा क्लियर कर दीजिएगा, ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था जिस पर ये जो देखिए पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुन्नी तहरीक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सिंध असेंबली के स्पीकर ने कहा कि हम पर लागू नहीं होता, हमें कोई खत नहीं आया, जिसके बाद इन अरकान ने सिंध असेंबली में हलफ उठाया था। उसके बाद सुन्नी तहरीक के रहनुमा अदालत चले गए थे और उसके बाद अदालत से एक स्टे आया था कि ये 2 अरकान जो उन्होंने वो हलफ उठाया है इनको किसी भी सूरत में इनके वोट जो है वो गिने ना जाए जब तक अदालत किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे। हालांकि 3 ऐसे उम्मीदवार थे जो इस मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी तहरीक की जो नशिस्तें थी उन पर कामयाब हुए थे, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो खातून रुकन है उन्होंने हलफ नहीं उठाया था, बल्कि पीपल्स पार्टी का क्योंकि स्पीकर मौजूद है। संजय मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। सिंध असेंबली में 162 में से 161 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया है। 2 अरकान ऐसे हैं कि जिनके वोट अलग रखे गए हैं, अलग एनवेलप पे रखे गए हैं। ये वो अरकान हैं जो कि मखसूस नशिस्तों पर जिन्होंने हलफ लिया था।